नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। बात करेंगे पाकिस्तान की, हमेशा सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है। बीती रात पुंछ डिस्ट्रिक्ट के एलओसी पर बरसाए मोटर शेल रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की कोशिश। हमारी इंडियन आर्मी ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया उसी की भाषा में। जी हां, हमारे जो बेल्ट फोर्स है, आर्मी है, वो हमेशा हमारे लोगों के लिए सुरक्षा कवच बनकर खड़ी रहती है। हमारे देश के जवान किस तरह से हम लोगों का सुरक्षा कवच बनकर हमारी रक्षा करते हैं। भारत मां और तिरंगे की रक्षा के लिए हर समय सतर्क कुछ तस्वीरें हम बताएंगे अपने वीर जवानों की, जो हमारे लिए जान हथेली पर लेकर हमारी रक्षा करते हैं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, मातृभूमि का तन मन सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में लख कर जोश बढ़े क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देख के मन में, मिट जाए भय संकट सारा, मिट जाए भय संकट सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। संतोष सिंह, चीफ प्रेसिडेंट भारतीय मोदी आर्मी किसान मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया महाराष्ट्र सरकार पर, साधा निशाना, और कहा अरुणा गोस्वामी को महाराष्ट्र कर रही है हरास। इस पर हम नहीं होने देंगे अरुणा गोस्वामी को उदास। पूरी भारत के उनके साथ महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना, कहा लोकतंत्र का तो रखे ध्यान। आपका नाम? मेरा नाम संतोष जी है। मैं प्रेसिडेंट भारतीय मोदी आर्मी किसान मोर्चा। आज जो है भारतीय मोदी आर्मी के जो सैनिक हैं आज यहाँ उपस्थित हैं, और आज जो हमारा रोष है वो अर्नब गोस्वामी जी की अरेस्ट को लेकर है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो उनकी अरेस्ट हुई है वो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, क्योंकि जिस प्रकार उनको अरेस्ट किया गया है बिल्कुल भी गवारा नहीं है। क्योंकि जिस तरह से कई पुलिसकर्मी जो है उनके घर में घुसकर उनको अरेस्ट करते हैं और उनको घसीट कर जो है जेल में डाला जाता है, ये इस चीज़ को हम कंडेम करते हैं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम जो महाराष्ट्र की सरकार है उसकी निंदा करते हैं कि जो कार्य उन्होंने किया है ये निंदनीय कार्य है। आज जम्मू में महबूबा मुफ्ती एक्स चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा साधा निशाना बीजेपी पर, कहा
कहीं ना कहीं हमारे भाईचारे को खराब कर रही है सरकार। मगर जब ये लोग हर इलेक्शन में, बिहार के इलेक्शन में, अरे बाबा उनको 2 वक्त की रोटी तो दो, उनको वहाँ पर घर पे छत तो दो, किसान को पानी तो दो, किसान को फर्टिलाइजर तो दो। आप तो किसान से उसकी जमीन भी छीनना चाहते हैं। उनको बोलते हैं कश्मीर जाओ, 370 हमने हटाया, मगर वहाँ वो बिका नहीं। वहाँ उन्होंने बहुत कोशिश की थी 370 बेचने की। अब एक गाय से कितना दूध निकालेंगे आप? एक 370 को कितना धोएंगे आप? वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो इतने सालों से इंतजार करें, जिनको मुफ्ती साहब ने अपने वक्त में उनके लिए वहाँ ट्रांजिट अकोमोडेशन बनाई थी, उसके बाद थोड़ा सा जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में कुछ हुआ, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। ये तो सारी दुनिया को बोलते हैं जाओ जम्मू कश्मीर इज ऑन सेल, गो एंड बाय लैंड। व्हाट अबाउट दीस कश्मीरी पंडित्स जो यहाँ कैंप्स में इस गर्मी में जो इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी की हुकूमत आएगी, बीजेपी को मेजॉरिटी मिलेगी और बीजेपी हमें कश्मीर में बसाएगी। व्हाट अबाउट दैट? दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। उनकी बात तो नहीं हो रही है कि उनको कैसे बसाएंगे, बल्कि माहौल खराब किया जा रहा है कि हम जैसे लोग जो वहाँ लोग रहते हैं उनका रहना भी मुश्किल हो गया है। पैंथर्स पार्टी की बात करें तो लगातार लोग पैंथर्स पार्टी को जम्मू में ज्वाइन कर रहे हैं और पैंथर्स पार्टी अपने वर्करों को पूरी दे रही है आजादी और इलेक्शन लड़ने में। और इस पर हर्षदेव सिंह चेयरमैन है पैंथर्स पार्टी ने कहा युवा को मौका देना ही पैंथर्स पार्टी का लक्ष्य है, ताकि युवा लोग ही अब देश में ला सकते हैं डेवलपमेंट। पैंथर पार्टी का यही उद्देश्य। पार्टी इसलिए ज्वाइन की है क्योंकि पैंथर पार्टी एक ऐसी पार्टी है जम्मू रीजन में जो सबको साथ लेके चलती है। पैंथर्स पार्टी का दामन थाम रहे हैं। ये बीजेपी के एमएलए दीनानाथ जी के सपुत्र हैं और पैंथर्स पार्टी की कार्यकर्तृत्व को देखते हुए, कार्य प्रणाली को देखते हुए इन्होंने ये फैसला लिया है कि ये पैंथर्स पार्टी ज्वाइन करेंगे। और पैंथर्स पार्टी भी जो है इनको यकीन दिलाना चाहती है कि लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए, लोगों की लड़ाई जो है, जिस तरीके से पैंथर्स पार्टी लगातार लड़ती रही है, हर एक मुद्दे को उभार रही है, नौजवानों के मुद्दे को, किसानों के मुद्दों को, बेरोजगारों के मुद्दों को, जो आम नागरिक हैं उनके मुद्दों को, और आम जनता की लड़ाई जो है वो आज की तारीख में पैंथर्स पार्टी ही लड़ रही है। इसी को देखते हुए विनोद कुमार जी ने ये फैसला लिया है कि वो पैंथर्स पार्टी के साथ चलेंगे और अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज इन्होंने पैंथर्स पार्टी का दामन थामा है। हम इनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि पैंथर्स पार्टी अपनी इस लड़ाई को पाए तकमील तक ले जाएगी और तमाम वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलेगी बिला लिहाज जात और मजहब के। एलजी मोहन सिन्हा ने आज सेक्रेटरीट को मूव करने के कदम को बढ़ाया ताकि जल्दी कार्य हो सके बर्फबारी से पहले। एसआरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज ने किया प्रदर्शन। हमारे साथ जो सरकार ने वादे किए थे उस पर जो है कर रही है टाल मटोल। इस पर हम अपने हक के लिए करेंगे उग्र प्रदर्शन। हमारी मांगे ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी के खिलाफ, फाइनेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ, क्योंकि सरकार ने जो हमारे साथ वादा किया था वो सरकार ने आज तक पूरा नहीं किया। दफ़ा 370 टूटा था, हमने उसका वेलकम किया था कि अब जो हमारी स्टेट है यूटी बनने को जा रही है, इसलिए हमें दिल्ली के बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इनके पास डोर टू डोर जाते रहे,
खास करके जो सेक्रेटरीट में हुक्मरान बैठे हुए हैं, जो बाहर के ऑफिसर हैं, वो ना उनको मिलने की हमें इजाज़त देते हैं, ना हमसे बात करके राज़ी हैं। जो सरकार एम्प्लॉइज़ का, जो सरकार पब्लिक का के साथ प्यार नहीं है, उसको कुर्सी पर बैठने का भी अधिकार नहीं है। और सरकार ने उन लोगों की पॉलिसी बनाई है जो देशद्रोही लोग हैं, उनके लिए पॉलिसी बन रही है सरेंडर करो और पैसे ले जाओ। लेकिन जिन लोगों ने गवर्नमेंट की सेवा की, इतनी देर के मेहनत करके सब, लेकिन उनकी सरकार ने आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। हम पीडीडी विभाग की बात करें तो जेके न्यूज ब्रेक आपको रिपोर्ट बताने जा रहा है। ध्यान से देखिए, मिसयूज बिजली के पोलों का पूरी तरह से अगर बात करें तो वार्ड नंबर 4 म्युनिसिपैलिटी राजौरी, जो कि 200 मीटर की दूरी पर है, बिजली विभाग, पीडीडी विभाग, और वार्ड नंबर 4 में लोग नाले पे लगाकर पोल कर रहे हैं आर पार। इस पर नजर नहीं विभाग की। लोग जो है बात करें, दूर दराज से आते हैं कि हमारे घर में पोल की जरूरत है, तारें जो है वृक्ष के साथ टंगी हुई हैं, लेकिन विभाग अपने हैंड्स अप कर देता है कि हमारे पास पोल नहीं है। लेकिन जेके न्यूज ब्रेक बताएगा वार्ड नंबर 4 में किस तरह से पोल जो है पुली का काम कर रहे हैं। म्युनिसिपैलिटी को तो आराम हो गया, उसने तो पुली नहीं बनानी, क्योंकि पीडीडी विभाग ने अपने बिजली के पोल इस तरह फेंके हुए हैं कि लोग उसी का पुल बनाकर आर पार करते हैं। जेके न्यूज ब्रेक का एक मोटो है कि ग्राउंड लेवल की बातें आप तक पहुंचाई जाएं और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई जाएं। जी हां, आज जेके न्यूज ब्रेक आपको कैमरामैन अक्षय डोगरा के साथ आपको बताएगा कि ये तस्वीरें बताएगा। देखिए क्या बयां कर रही हैं। जी हाँ, जो पोल बिजली के तारों के लिए काम आते हैं वो कर रहे हैं ब्रिज का काम। अगर पीडी विभाग की बात करें, पीडीडी विभाग में लोग जो हैं अपने जूते उनके घिस जाते हैं कि हमें पोल दीजिए, हमें पोल प्रोवाइड कीजिए, ताकि हमारे जो तारें हैं वो पेड़ों के साथ बंधी हुई हैं, कहीं कोई नुकसान हो सकता है जान माल का। लेकिन हाथ खड़े कर दिए जाते हैं कि अब हमारे पास पोल नहीं। लेकिन ये पोल बयां करते हैं जी हाँ कि किस तरह से डिपार्टमेंट आखिर एंट्री तो हुई होगी इन पुलों की कि किस जगह पर जाने हैं, और ये ब्रिज का काम कर रहे हैं। जी हाँ, अगर बात की जाए तो जिस तरह से पोल जो है लोग दफ्तर के चक्कर काट कर थक गए हैं कि हमें पोल प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि हमारे गांव में या पंचायत में कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना का कारण होता है। माल वेशी जो है हमारे जो कि जाते हैं चारागाह में, और कहीं ना कहीं वो आपने देखा होगा कई बार रिपोर्ट में कि किसी की 5 जो है जानवर मर गए, किसी का लड़का जो है इस बिजली का शिकार हुआ। यही कारण है कि पोल का ना मिलना। लेकिन पोल जो है कर रहा है इस समय लोगों के रास्ते का काम, वो भी बिजली विभाग यहाँ से कम 200 मीटर की दूरी पर है। लेकिन बिजली विभाग जो है किस तरह से जो कि रेवड़ियों की तरह बांटता है ये पोल। अगर बात की जाए तो जहाँ जरूरत है वहाँ पर पोल नहीं है, लेकिन रास्ते के लिए लगाए गए पोल जो म्युनिसिपैलिटी का काम है वो कर रही है पीडीडी विभाग। जी हाँ, म्युनिसिपैलिटी को भी चाहिए कि यहाँ पर स्लैब बनाए ताकि लोगों का आना जाना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई दुर्घटना का कारण न हो। लेकिन बिजली विभाग जो है हम अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे, बिजली विभाग लोगों को बिजली भी प्रोवाइड करवाता है और पुल भी बना कर देता है। वो भी अपने पोलों के साथ पुल बना कर देता है। जी हाँ, देखते हैं इस रिपोर्ट के साथ एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर बिजली विभाग हरकत में आता है या नहीं। लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत है जहाँ पे, वहाँ पर वो चीज़
बिजली विभाग नहीं पहुंचा रहा, लोग कर रहे हैं सफर। राकेश शर्मा, जेके न्यूज ब्रेक, राजौरी। डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें, कलाई एरिया में जो फॉरेस्ट पड़ता है वहां पर हर साल लगाई जाती है आग। वहां के स्थानीय लोग और वहां के युवा ने एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की कि यहां पर लोग जो है आए दिन पिकनिक करते हैं, फॉरेस्ट विभाग जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता और वहां धूम्रपान करते हैं। उससे कहीं ना कहीं हमारी जो फॉरेस्ट है जिसे पुंछ और चंडक की हरियाली माना जाता है, वहां पर धूम्रपान करके छोड़ देते हैं और लग जाती है आग। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि वहां पर फॉरेस्ट विभाग के लोग लगा जाएं और वहां पर जो लोग पिकनिक बनाने आते हैं उन पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए और हमारा वातावरण और हमारे फॉरेस्ट को बचाया जाए। आपका नाम? सर मेरा नाम निर्वैर सिंह बाली। भाई साहब बताएंगे ये जो यहाँ आग लगी है तो क्या वजह रही इस हादसे? सर इसका यही प्रोसीजर है, मतलब कि हर साल यही बात होती है। हमारे जो फायर ब्रिगेड के जो नौजवान हैं, जो जवान हैं, जो अपने मतलब रात को अपने घर पे होते हैं, मतलब कि उनका हम बहुत सबसे पहले हम फायर ब्रिगेड का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो वो सही टाइम पे आके जो आग को बुझाते हैं। और इस बात का ये है कि मतलब कि ये हमारा कलाई एरिया है, कलाई का जो है हमारा ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो इलाका है, यहाँ पे मतलब कि बाहर से लोग आते हैं, बाहर से लोग आके यहाँ पे पिकनिक, इन्होंने ये पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है। ना कोई इधर गार्ड है पूछने वाला कि आप कहाँ जा रहे हो। जो भी आते हैं मतलब कि बीड़ी सिगरेट पीते हैं, वो फेंक जाते हैं, वही आग लग जाती है। और हमारे क्या बोलते हैं फायर ब्रिगेड वालों को, जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे जवान हैं, उनके लिए परेशानी पड़ जाती है। इस टाइम इधर एक गाड़ी का भी कम से कम मतलब कि एक गाड़ी का भी इधर सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे तो 3-4 गाड़ियाँ चाहिए। आग कम से कम 1 किलोमीटर नीचे हाईवे से लेके ऊपर तक पहुँच गई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, ये अपील करना चाहता हूँ कि जो इस एरिया का जो इंचार्ज है उसको डे नाइट और इवनिंग टाइम रखा जाए कि इस फॉरेस्ट की मतलब कि ये एक हमारा वाइड एक को भी थोड़ा तावन देना चाहिए, हमारे साथ तावन करना चाहिए, लोगों को आना चाहिए, फॉरेस्ट वालों को आना चाहिए। लेकिन अभी पहाड़ी एरिया है, रात का समय है, तो हमारे फायर फाइटर लगे हैं, देखते हैं कब तक आग पे काबू होगा। कब तक आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी? सर इन्फॉर्मेशन तकरीबन आधा घंटा पहले मिली थी, तो हम पहुँचे हैं तुरंत ही। हम तकरीबन 10-15 मिनट में आग पे पहुँच गए थे और हमारी टीम लगी हुई है, आग पे काबू कर रही है। देखते हैं सर। शुक्रिया। मैं राजन गुप्ता आज आपके माध्यम से ये सेंटर से डिमांड करना चाहता हूं कि जो आपने हमें ड्यूटी का ओहदा दिया है, हम उसे छोड़ के यहाँ पे राज्य का दर्जे बहाली के लिए आपसे अलग मांग करते हैं, ताकि ड्यूटी में जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही है वो राज्य में हमें पहले नहीं थी। क्योंकि ड्यूटी में एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त हम पे पूरे राज्य पे हावी हो चुकी है और एडमिनिस्ट्रेशन ने इस वक्त ऐसा धमाल मचाया हुआ है कि वो आम पब्लिक की इस वक्त कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसमें ना किसी का कोई देखा जा रहा है कि नुकसान हो रहा है या नफ़ा हो रहा है। हम इसके साथ ही आपसे ये भी एक मांग करना चाहते हैं कि जो 1947 से पहले भी यहाँ पे रिफ्यूजी बसे हुए थे, उनको अभी तक रजिस्ट्री लैंड आपने इशू नहीं की है, लेकिन अब आपने डोमिसाइल के तहत डोमिसाइल को भी आपने ख़त्म करके बाहर से लोगों को यहाँ पे बुलवा रहे हैं और ज़मीनें खरीदने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन हम आपसे ये मांग करना चाहते हैं कि 1947 से पहले जो रिफ्यूजी बसे हैं, पहले उनको तो एक रजिस्ट्री लैंड इशू की जाए, उसके